शादी बारात दूल्हा दुल्हन के किस्से आपने जरूर सुने होंगे और बहुत से सुने होंगे, मगर जो आज प्रयागराज की करछना तहसील का जो है एक मामला आया है शादी ब्याह का जो है, उसको सुनकर के जो है आप हैरान और परेशान जरूर हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम कहां से कहां आ गए। तो जो आज के ज़माने में जो शादी का जो सीज़न चल रहा है, जैसे महाकुंभ का सीज़न चल रहा था, वैसे ही जो है आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है। महाकुंभ में भी कई कहानियां बनी, स्टोरी बनाई गई, हमने भी कई कहानी स्टोरी महाकुंभ पे सुनाई। तो ये ऐसा ही महाकुंभ जो है आज शादियों का सीज़न चल रहा है, इसे हम महाकुंभ अपने तरफ से महाकुंभ बोल रहे हैं। तो इस महाकुंभ में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सब जानने के लिए जो है आप हमारे वीडियो को में लगातार बने रहिए, जरा भी स्क्रिप्ट ना करिएगा। और जो लोग इसमें नए जुड़ रहे हैं, जो वो क्राइम डायरीज 9 को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करें। तो जिस शादियों में अभी कुछ दिन पूर्व हमने एक पड़ताल की थी शादी में, वो शादी थी सहारनपुर में और वो लड़की जो थी वो मध्य प्रदेश की थी। तो मध्य प्रदेश की जो लड़की थी वो ब्यूटी पार्लर जाती है और वहाँ जाने के बाद ब्यूटी पार्लर से जो है वो गायब हो जाती है, अपनी प्रेमिका के साथ भाग जाती है। और घर वाले जो है एक ड्रामा करते और कहते लड़की को अटैक पड़ गया है और वो अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। तो ये भी एक आपने सुना। उसके बाद श्योपुर जो मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, उसमें दूल्हा घुड़चढ़ी करता है, बैंड बजता है, बारात आती है, लोग डांस करते हैं, दूल्हा भी डांस करता है, लेकिन घुड़चढ़ी के बाद दोबारा जब लड़का बैठता है दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। तो 2 किस्से आपको जो नए सुनने को मिले। तीसरा किस्सा जो है आज फिर हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि आज की डेट में कल जो परसों शादी हुई है उसमें एक लड़का है, बारात चढ़ती है, बैंड बजता है, दूल्हा सब कुछ हो जाता है, बरमाल हो जाता है, शुबेरे भावरे में पड़ जाती हैं। और जैसे ही पांव पुजई का कार्यक्रम होता है, पैर पूजन का होता है, हमारे समाज में होता है, तो वो लड़का जो है पैर पुजा रहा था, लड़की भी बगल में बैठी थी और दोस्तों वो लड़का जो दूल्हा है वो लड़की के गोद में सिर रख करके जो है ना जगने वाली नींद सो जाता है। ये भी किस्सा कल ही का है। तो ऐसा ही किस्सा हम आज के जमाने में मॉडर्न जमाना लेकर के जो आज जो चल रहे हैं, एपिसोड नंबर 50 हमने क्राइम डायरीज 9 में जो सुनाया था वो प्री बेड शूटिंग का था। आज जो किस्सा हम सुनाने जा रहे हैं वो प्री बेड हनीमून का है। इसमें क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो शादी से पूर्व लड़का और लड़की दोनों के वर्जित है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मॉडर्निटी में कहां से कहां आ गए, ये भी एक समाज को प्रश्न चिन्ह लगाता है, सोचने पर मजबूर करता है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो प्रयागराज का एक करछना तहसील पड़ती है जो उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज है, और प्रयागराज में एक तहसील क्षेत्र पड़ता है करछना। वहां पर एक जसरा गांव होता है। जसरा गांव के रहने वाले जो है पंडित मुकेश कुमार के 3 बच्चे हुआ करते हैं, जिसमें 2 बड़ी बेटियां होती हैं और एक लड़का होता है। लड़का बीच का होता है, सबसे बड़ी लड़की की वो शादी कर चुके होते हैं, और सबसे जब छोटी बेटी है जिसका नाम है मनीषा जब शादी के योग्य हो जाती है, यानी जवानी की दहलीज पे पैर रखती है, तो उनके पिता मुकेश कुमार पंडित जी को जो है उसकी शादी की चिंता सताने लगती है और वो उसके लिए जो है बर की, घर की और बर की तलाश शुरू कर देते हैं। अपने यार दोस्तों से, जानने पहचानने वालों से, रिश्तेदारों से कहते हैं कि हमारी लड़की अब सियानी हो रही है, मुझे शादी करना है। तो अब जो है उन्हें प्रयागराज में जो करछना तहसील है उसी गांव में, उसी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, तो वहां एक लड़का जो है पारसनाथ होते हैं, पारसनाथ शर्मा का जो छोटा भाई होता है और उसका नाम होता है अजय शर्मा दोस्तों उन्हें पसंद आ जाता है और वो शादी तय कर देते हैं। शादी जो है लड़की की देखभाल होती है, शादी जब तय हो जाती है, लड़का पसंद आ जाता तो घर वाले भी लड़की को देखने जाते हैं। और ये जो बात होती है वो नवंबर की होती है। नवंबर के माह में जो है लड़का लड़की को देखने जाता है, लड़की पसंद आ जाती है और ये अपने घर चले आते हैं। क्या होता है, 20 फरवरी सन 2025 को वो लोग जो है जसरा गांव से पंडित मुकेश कुमार
अपनी बेटी का तिलक टीका लेकर के इनके गांव आते हैं अजय के घर। अजय लड़का है, दूल्हा है, तो उसको टीका तिलक कर दिया जाता है। ये दिन होता है 20 फरवरी 2025। अब 24 फरवरी 2025 को जो है बारात जाती है, बड़े साजे गाजे के साथ, बाजे के साथ, बैंड बजता है, नाच होता, गाना होता है, बारात दावत खाई जाती, दावत खिलाई जाती, लड़की की तरफ से भी सब कुछ होता है, सब करते, पैसा खर्च जो होना था वो होता है। फिर लड़की की बरमाल होती है, लड़की की बरमाला भी हो जाती है, शुभेरें बहावरें पड़ती हैं, पैर पूजन होता है, रस्में जितनी भी हो सकती, जितनी हुआ करती है सारी रस्में उस लड़की की भी होती हैं। और लड़की की 25 तारीख को जो है विदाई कर दी जाती है। लड़की 25 फरवरी, 20 को टीका, 24 की बारात, 25 को लड़की की विदाई और लड़की अपने घर आ जाती है। लड़की घर आ जाती है। जो घर पर आने के बाद घर गृह प्रवेश की जो है जो भी रस्में होती है, कोई थाली में पैर रख करके जो है रंग डाल के अंदर प्रवेश किया जाता है, उस लड़की का भी गृह प्रवेश कराया जाता है। मौत घरोरी होती है, पूजा की सामग्री होती है, मंदिरों पे ले जाया जाता है, जहां उनका देवस्थान होते लड़की को वहां भी ले जाया जाता है। और शाम हो जाती है, लड़की को जो है स्वागरात की सेज पर भेज दिया जाता है। लड़की जो है, अब लड़का भी उसके पास जब जाता है रात को, तो वो जो है जो स्वागत वो रात जो है जिसे गोल्डन नाइट बोलते हैं, हसीन रात बोलते हैं। और ये रात अपने लड़का और लड़की जीवन पर्यंत मरते दम तक भूलते नहीं है। तो वो भी अपनी रात को जो है फेवरेट रात बनाना चाहता था और उसके अपना जो मिठाई का डिब्बा वगैरह जो भी ले जाता है वो भी ले गया था। लेकिन वो लड़की जो लेटी हुई शरीर, वो लेटी थी अपने बेड पर, वो ना जागती है ना उठती है। और जो है उस लड़के को, मुकेश को जो है वो बहाना बनाती है और कहती है कि रहने दीजिए, मैं पीरियड से हूँ। तो लड़का मुकेश जो है वो मान जाता है, चलो खैर जाने दो, कोई बात नहीं है। अब जो है सवेरा होता है। सवेरा जब होता है तो लड़की जागती है, नहा धो के अपना फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद सारे घर को चाय बनाती है, सारे घर के लोग जो है चाय पीते हैं, बड़े खुश होते हैं। फिर दिन में जो भी प्रोग्राम हो सकता था रस्मों का, नाच के गाने का, ढोलक बजती है, नाच गाना होता है, वो लड़की भी जो है नाच गाना नहीं करती है मगर बैठी रहती है। शाम हो जाती है, 26 फरवरी शाम हो जाती है। अब शाम को जो है वो लड़की फिर अपने उसमें चली जाती बेडरूम में, लड़का भी चला जाता है बेडरूम में। अब लड़की कहती है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, कभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं मरी जा रही हूँ। तो दोस्तों, जो गांव गड़े की बात होती है, देहात क्षेत्र की बात होती है, वहाँ बहुत बड़े डॉक्टर नहीं होते, बहुत बड़े हॉस्पिटल नहीं होते हैं। तो उस लड़की के लिए भी जो है, जो गांव में झोला छाप डॉक्टर होते हैं उसको बुलाया जाता है, लड़की का इलाज किया जाता है। जो भी दवाई वो दे सकता है दर्द वगैरह की, वो उसको दवाई दे देता है। फिर 2 घंटे तक तो रिलीफ होता है। फिर वो लड़की दर्द की वजह से कराहने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है अब मुझे जो है असली दर्द हो रहा है। ऐसा करिए, जो मोटरसाइकिल मेरे पिता ने दान दहेज में दी है, गाड़ी दी है, उस गाड़ी पे बैठा करके आप मेरे मामा के घर मुझे कर आइए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो मेरे जीजा के घर कर आइए। लड़का कहता मामा जीजा के घर क्यों? अरे जब जाना ही है तो अपने घर जाइए। लेकिन लड़की कहती नहीं नहीं, वहां नहीं, मेरे को यहाँ ले चलिए। लेकिन लड़का कहता है जाने की बात बाद की है, वर्तमान में जो आपको दर्द हो रहा है, चलो आपको अस्पताल ले चलते हैं। तो जो CSC हॉस्पिटल होता है करछना में, वो उसी अस्पताल में CSC में उसको जो है ले जाते हैं, उसको भर्ती करा देते हैं। डॉक्टर वहां के आते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद जो डॉक्टर जो बताते हैं, तो घर वालों के तो पैरों से जो है जमीन सरक जाती है। लेकिन डॉक्टर क्या जाने, डॉक्टर और नर्सें इतनी खुश होकर के आती हैं। और जो उसकी लड़की की जो बहन हुआ करती है, उसको आकर के वो बताती है कि मैडम आप जो है बुआ बन गई हो, नेग चाहिए। तो अब वो लड़की जब सुनती है कि बुआ बन गई, नेग चाहिए, 20 की बारात, 20 का टीका, 24 की बारात, 25 को बारात आई, 26 को जो है हम बुआ भी बन गए। ये तो कुदरत का बड़ा अजीब करिश्मा है। अगर ऐसा होने लगे तो फिर भारत की संख्या फिर तो जो है जाने कितनी हो जाएगी। अब वो जो लड़की जो है मतलब गुस्सा भी होती है और कहती है कि ये क्या कर दिया।
लेकिन वहाँ उधम नहीं मचाते। इतने भी सभ्य लोग होते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं कहते हैं। और जो बच्चा जन्मा था, स्वस्थ बच्चा जन्मा था, उसका वजन कराया जाता है। उसका वजन जो है 2.5 किलोग्राम निकलता है। अब सुबेरा तो हो ही गया था, सुबेरे जो है उसको लड़की को हॉस्पिटल से जो है घर लाया जाता है। अभी तो घर नहीं लाया गया, तब तक जो है घर पर उसके मायके जो है फोन किया जाता है। जब फोन जाता है तो वो लोग ना तो मामा आता है, न उसका जीजा आता है और न उसके पापा आते हैं। अब जब फोन ज्यादा किया जाता है, दोपहर हो जाती है, तो फिर वो लोग आते हैं। और जब वो आते हैं और उन्हें जो स्टोरी सुनाई जाती है कि ये कैसे संभव है, 20 के टीका, 24 की बारात, 25 की विदाई, 26 की रात जो है लड़की मां बन जाती है। अब वो भी असमंजस में है। अब घर वो जो है लड़का और उसको अपनी पत्नी को बेटे के साथ जो है विदा कर देते हैं। पंडित मुकेश कुमार शर्मा जो है जसरा गांव के होते हैं, वो उन्हें मनीषा नाम की जो लड़की होती है उसको घर ले जाते हैं। आज जो है 26 तारीख का ये मैटर है, आज जो तारीख है अपना हिसाब लगा लीजिए। तो अब जो है जो भारत में जो मॉडर्निटी आई है उस पर कमेंट जरूर हम करेंगे कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। मैंने एपिसोड नंबर 50, आप उसमें सर्च कर सकते हैं, मैंने प्री बेड का जो है प्री बेड शूटिंग पर इस पर एक कहानी सुनाई थी। वो भी लड़की प्री बेड शूटिंग पर प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर शादी, उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, दूल्हे के पिता, लड़की के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, वो शादी रुक जाती है और महीना 9-10 हो जाते, वो भी बच्ची जो है प्री बेड शूट पे मां बन जाती है। हालांकि लड़का उसमें अपना रहा है, लेकिन घर वाले जो है उनके माता पिता उसे नहीं अपना रहे हैं। ऐसा ही यहाँ होता है। अब लड़की आरोप लगा रही है कि जब से शादी तय हुई है तब से ये आ रहे हैं, और लड़का कह रहा कि मैं 4 महीने ही तो शादी को तय, मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ। और वो जो है लड़की के घर वाले मई की बात करने लगी है। मई से हिसाब जब लगाया जाता है तो 11 माह हो जाते हैं। और लड़का कहता है मैं तो पहले गया नहीं, और मैं गया भी हूँ ससुराल, तो सारे लोगों के सामने हमने जो है बात की है, मगर हमने शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। अब ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा भाई? अगर हम लोग ये जितना मॉडर्निटी उन लोगों की है और वो लोग हम जरूर कर रहे हैं, मगर उतने मॉडर्न हम हैं नहीं। हमारी अभी रूढ़ियाँ जकड़ियाँ और जो रूढ़ियाँ हैं उनसे हम अभी निकल नहीं पा रहे, उभर नहीं पा रहे। अगर ऐसा करते भी हो तो फिर बेधड़क आपको अपनाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, दोनों तरफ से जो है बच्चे की डीएनए की जांच की जो मांग की जा रही है। अगर उस वक्त ये ना किया होता तो डीएनए की नौबत ना आती। दोनों परिवारों का जो है जो बदनामी हुई वो लड़की नहीं जान पा रही कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को अपमानित करना नहीं है। आपको कैसी ये कहानी लगी, लड़की ने जो बोला वो सच बोला, झूठ बोला, और या लड़की जो बोल रही है, लड़की कह रही है वो जो लड़का है उन्हीं का है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा डीएनए होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।